नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। देखो, आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ें खोलना चाह रहा हूँ कि पाम रीडर बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है, बिल्कुल बेवकूफ़। कैलकुलेशंस में बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है। अभी एक मैंने वीडियो देखा, तो उसमें क्या दिखाया कि एक व्यक्ति की शादी जो थी वो 28 साल में हुई, ठीक है? दूसरी 31 साल में हुई और फिर उसको प्यार हुआ 35 साल में। अब उन्होंने ये कह दिया, ये कहकर कि अगर आपका वैसे गुरु पर्वत जो है डिस्टर्ब नहीं है, तो फीमेल का डिस्टर्ब होगा, इसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। देखो, कितनी कितनी गोल-मोल बातें करी, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि डिस्टर्ब होता क्या है, पहली बात, ठीक है? और दूसरा, कैलकुलेशन में कितनी ज़बरदस्त कमियां कर रहे हैं। वो जूम करके दिखाते हैं कि पिक्चर नहीं समझ आती, मैं वो दिखाऊंगा उन्होंने कहाँ कहाँ पर चिन्ह लगा रखे हैं और उन्होंने क्या बोला हुआ है, ठीक है? पहले मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, जैसे उंगलियां होती हैं ना, उंगलियां, ये देखो, ये उंगली है, ये पॉइंट होगा ये 20 साल का, ये जो पॉइंट आता है ये 24 साल का। इतना तो आपको पता है ना भाई, ये जो टाइम पीरियड है 24 का है, ये टाइम पीरियड है ये 20 का है, ये मालूम है। और इसके आगे 25 साल होता है, ये तो हम सबको पता है। अब जब जूम कर देगा कोई व्यक्ति, तो वो आपको दिखाएगा कि यहाँ पर ये है, इस वाले एरिया को वो 35वां साल बोल रहे हैं। समझ में आई? 35वां साल। मैं आपको चीज़ों को दिखाता हूँ लाइव लाइव। देखो, सबसे पहले मैंने कहा 99% पाम रीडर को कैलकुलेशन नहीं करनी आती, उसे पता ही नहीं कौन सी एज पर क्या क्या हो रहा है और कौन सी शादी की रेखा होती है, सबसे जिसे कहते हैं। अब देखो, सीखो आप। देखो, ये एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, मैं इस रेखा को बीच में से सेंटर में लेते हैं। आप मुझे बताओ, ये 20 है तो ये क्या होगा? 22 सर, 22 होगा। 22 ये है तो 23, 23, और ये कितना है? 24। 24 को मैं सीधा ला रहा हूँ। मैं गलत हूँ? आप मुझे बता दीजिए मैं गलत हूँ। मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको कि, और उस पाम रीडर को भी कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि बिल्कुल गलत कैलकुलेशन कर रहे हो। लिख कर दे रहा हूँ कि बिल्कुल गलत कैलकुलेशन कर रहे हो और गलत ही आप सब कुछ बता रहे हो। ठोक बजा के कह रहा हूं, जो मर्जी आमना सामना करवा लो या जो मर्जी करवा लो। जब लॉजिक आपको सिखाने का बताया, ये 20 है, ये 24 है, तो ये 22 साल, 23 साल, 24 साल, ये 24 साल की रेखा निकल के आई है। ये 24 है। अब समझते रहना कि आगे ये 25, ये 26। अब ये देखो, 24, 25, 26, 27। अब ये देखो, ये जो रेखा है ना, ये क्यों नीचे उतरी है? ये वाली रेखा क्यों नीचे उतरी है? लॉजिक समझो। मैंने आपको कितनी बारी समझाया कि कोई माइंड लाइन का टुकड़ा नीचे निकलता है, उस किसी ना किसी कारणवश से निकलता है। मैंने ये कहा था आपको। मैं समझाता हूं अब जूम करके। ये देखो, 24, 25, 26, 27। ये देखो, ये जो रेखाएं आ रही है ना, ये वाली रेखा पे जो टच करेगी, ये है 28 साल। ये रेखा, इस पर शादी हुई इनकी 28वें साल पर। अब देखो, ये नीचे उतरी हुई है, इसी रेखा से एक रेखा टच है यहां पर, इसी रेखा से इस रेखा। अरे ये तो पामिस्ट्री हीलर है, ये तो एक एक रेखा को पोस्टमार्टम कर सकता है, जूम करके नहीं दिखाएगा। ये 28, देखो, 29, 30, 31, ये है 31 साल, जो कि ये रेखा को बोल रहे हैं वो 35 साल। इलू इलू ये 35 साल पर इलू इलू हो रहा है, ये 35 साल बना दी गई है। अब इस रेखा को देखो, 31 साल वाली रेखा को देखना, जो कि इस वाले और इस वाले रेखा के साथ ज्वाइंट मारा हुआ है, ज्वाइंट मारा हुआ है। ये देखो, देख रहे हो आप? मैं तो स्क्रीनशॉट ली है, मेरे पास तो है भी नहीं वो पूरी रेखा, लेकिन ये रेखा इन रेखाओं के साथ टच है
और ये रेखा इस पर आ रही है। अब ये रेखाओं के साथ कोई अफेयर होता है या कुछ होता है तो उसको आप यहाँ से क्यों पकड़ते हो, सूर्य रेखा से क्यों नहीं पकड़ते कि यहाँ पर कोई रेखाएं निकल कर इस पर टच हो रही हैं तो क्यों नहीं पकड़ सकते। और वो इसको बोल रहे हैं 35वां साल बोल रहे हैं, ये 35वें साल की रेखा है और इलू इलू हो गया और उसके बाद जो है ये 36वां, आज आप इस जगह पर हो। दिखाऊं मैं आपको, ये देखो उनके निशान, ये देखो ये वाला जो निशान बनाया था इन्होंने, इन्हें समझ ही नहीं कि कौन सी रेखा क्या है। ये प्यार मोहब्बत का बना दिया, ये प्यार मोहब्बत का बना दिया। ये वाला ये पता ही नहीं है कि ये इसको ये 35 साल बोल रहे हैं, ये रेखा को 35 साल बोल रहे हैं। ये वीडियो चेक कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, लेकिन चैलेंज दे रहा हूं, ओपन चैलेंज, कि गलत गलत और गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। शादी की रेखा ही नहीं पता कि कौन सी शादी की रेखा होती है, ये पता ही नहीं है। और देखो ये कहां से हो गया, ये कौन सी चैनल से आपने सीख ली चीज़ें। जब ये 22वां साल था, ये वाला जो है हमारा 22वां साल बना, ये 24वां बना, मैं आपको सारी चीज़ करके दिखा रहा हूँ। ये 35 कैसे हो गया, ये 36 में यहाँ कैसे, ये वाली रेखा 36 पर कैसे आ गई अपने आप। राहु, ये वाली रेखा राहु पे आई है, इसे इनको कुछ नुकसान होगा, ये होगा। ये देखना ही छोड़ दिया कि यहाँ ट्रायंगल बने हैं, इस ट्रायंगल का मतलब क्या है ये पता ही नहीं है इन्हें। बहुत कच्ची पामिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा। आप मेरे चैनल पर आओ, ठोक बजा के कह रहा हूँ, कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, सब कुछ। एक नमूना दिया है कि जूम करके जो दिखाते हैं, जो मर्जी बोलते, उन्हें असल में पता है जूम करके क्यों दिखाया, इसलिए दिखाया कि उन्हें यह लग रहा है कि इसके आगे तो कोई रेखा है ही नहीं जो जा रही है, तो वो शादी कैसे, वो जो है अफेयर कैसे होगा। उन्हें समझ ही नहीं है इस चीज की, क्यों पकड़ना नहीं चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूं, जब कोई रेखाएं आप तसल्ली से देखो। राइट हैंड को क्यों देखते हो यार, राइट हैंड को देखना है तो पहले उसके फार्मूलों को भी तो पकड़ो। कच्चे कच्चे और कच्चे लोग, ठीक है। तो ये देखो मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको, ये देखो ये क्या है, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल, 31 साल, ये 35वां साल कहां से बन गया भैया, कहां से बन गया। ओहो, ऐसे कहते हैं जो मर्जी तुक्के लगाकर, तुक्के के पाम रीडर ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, सड़क के पाम रीडर्स, सड़क के पाम रीडर इसे कहते हैं। मैं इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गधा चराने वाला व्यक्ति था, जिसका अपना गधा था, अनपढ़ था, वो गांव का रहने वाला था। अब क्या हुआ कि उसे एक जगह पर एक पत्थर दिखाई दिया, चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। उसने कहा यार ये पत्थर क्या है। उसने क्या करा, अपना दिमाग लगाया कि यार ये तो मेरे हाथ में चमकती हुई कोई चीज़ दिख रही है। उसे समझ नहीं आई क्या है। उसने छेद करा उस पत्थर में थोड़ा सा किसी तरीके से, और उसने ना एक गले में, गधे के गले में वो हीरा बांध दिया, वो हीरा बांध दिया। अब वो उसे चलाए जाए आराम से, 4-5 दिन हो गए ऐसे ही जा रहा था। रास्ते में एक जौहरी मिला, एक जौहरी मिला, और उसने कहा कि भैया इधर आओ, ये आपको कहाँ मिला। कह रहा है ऐसे रास्ते में पड़ा था, चाहिए आपको। कह रहा है, और वो तेज था जौहरी, कह रहा है मैं क्या करूँगा, पत्थर ही तो है, क्या है क्या नहीं, कितने का दोगे। उसने उस वक्त उसकी कीमत 1 रुपया रख दी, 1 रुपया उसने उसकी कीमत रख दी। कहता है यार 1 रुपया बोलूँगा 50 पैसे तो देगा, 25 पैसे तो देगा, कुछ तो देगा ना। तो उसने 1 रुपया रख दिया। कह रहा 1 रुपया है, कह रहा 1 रुपये का ले लो आप मेरे से। अब वो जौहरी था, वो जो थोड़ा सा कंजूस था, उसने कहा कहता 25 पैसे का देगा, 25 पैसे का, ठीक है। तो वो कहता है, वो भी तेज था, कहता है नहीं 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 नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो। अब वो चल पड़ा। उसने सोचा कि 4 कदम चलेगा ये,
तो अपने आप कहेगा 25 पैसे का ले लो, इसकी तो कीमत 25 भी नहीं। अब वो 4 कदम चल ही रहा था तो दूसरी तरफ से एक और जोहरी आ गया, उसकी नज़र उसके पास पड़ी। कहता है भैया ये कहाँ, कितने का है, ये कहाँ मिला? वो कह रहा जी ये तो ऐसे रास्ते में मिला था। कह रहा देगा? कह रहा हाँ। कहता कितने का? अब उसने कहा 1 रुपये में तो कोई ले नहीं रहा था। उसने कहा 50 पैसे का। 50 पैसे का। तो उसने कहा ये ले 50 पैसे, लेके चला गया वो। अब इसका ध्यान जब वापस आया तो वो पहला वाला जोहरी कहता कहाँ पर है तेरा हीरा, वो जो पत्थर? कहता वो तो दे दिया मैंने 50 पैसे में। कह रहा तू तो पागल है बिल्कुल, तेरा दिमाग खराब है, तूने 50 पैसे में दे दिया, वो तो हीरा था, लाखों रुपए का था, वो हीरा था, तूने 25 पैसे, तूने 50 पैसे में दे दिया। अरे वो तो कह रहा है, हंसने पड़ा, वो हंस पड़ा, गधा चलाने वाला हंस पड़ा। कह रहा तू सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, तू सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, मुझे तो पता नहीं था कि वो हीरा है या नहीं है, तुझे तो पता था वो हीरा है, उसके बावजूद भी तूने क्या करा, चलाकियां चली कि मेरे को और घाटा हो जाए इस चक्कर में। तुझे तो सब कुछ पता था और तू अपने मोल भाव में ही लगा रहा और जान मूझ कर तूने कहा कि मुझे और तोड़ूं, और दूसरा आया और मैं उसे दे के चला गया। मैंने तेरे से भी ऊपर दाम पे उसे बेचा था, तूने 25 लगाया, मैंने 50 में बेचा, मेरे लिए वही काफ़ी था, मुझे कोई अफसोस नहीं है उस चीज़ का। तो ये वो पाम रीडर हैं, इन्हें इन्हें एक्चुअल में थोड़ी बहुत सीखी चीज़ें, लेकिन ये केवल उसी बात को मोल्ड कर कर और अपनी बातें पता करना चाहते हैं लाइफ में। मैं केवल इसको इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो गधा जो गधा चराने वाला था, ये सब लोग, जो आप लोग जितने भी पाम रीडर्स को चेक कराते हैं, ये सोचते हैं कि ये सब गधे चराने वाले, इन्हें क्या पता कि ये हाथ में क्या क्या रखा है, जो मर्जी कह दो मान जाएंगे ये तो। जैसे वो गधा चराने वाला 25 पैसे में मान जाता, थोड़ा और करता, नहीं आता तो मान जाते ये। लेकिन दूसरा जो गधा, दूसरा वाला जो जौहरी था, उसे नॉलेज थी, उसने कहा 50 बोल रहा हूं, इसने 50 बोला, 50 ही दो इसे, 50 ही दो, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बहुत अधिक है। तो हस्तरेखा में रेखाओं की वैल्यू बहुत अधिक होती है। अगर आपने इसकी इज्जत नहीं करी तो फिर तो ऐसे पाम रीडर बहुत मिलेंगे जो आप सबको गधे बनाने की कोशिश करेंगे और फिर आप पे हावी होकर कहेंगे कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। असलियत आपके सामने ये रेखा बता रही। ये कैसे, ये वाली रेखा कैसे 35 साल की हो गई, मुझे समझ नहीं आई। ये एक डार्क रेखा 35 पर क्यों गई? क्यों? क्योंकि यहां आघात पहुंचा है उसे कि मेरी दूसरी शादी भी टूट रही है, मेरी दूसरी शादी भी टूट रही है। ये है वो रेखाएं, लेकिन नहीं पता, अभी तो मैंने पूरा हाथ ही स्टडी नहीं करा। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ये लोग किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। रियली अपसेट हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।